हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आइडियल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इससे पहले हमारे यहाँ से आपको मैथ का वीडियो प्रोवाइड किए गए थे जिसमें त्रिकोणमिति चलाया गया है। आज हम साइंस का अपने वादे के मुताबिक हमारी टीम जो इस पे काम कर रही है, लॉकडाउन की वजह से कोई भी क्लासेस कोचिंग ऑफलाइन नहीं चल रहे हैं, जिसके वजह से हम लोग ऑनलाइन ये प्रक्रिया चालू किए हैं, जिसमें कल मैथ का वीडियो डाला गया था और वादे के मुताबिक हर सब्जेक्ट हम लोग आराम से इस चैनल पे कवर कराएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आइए, आप सभी जैसे जानते हैं फिजिक्स में हम लोग को साइंस में 3 पार्ट पढ़ना है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का एक लेसन उठा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन। आइए देखते हैं। देखिए, लेसन 1 है भौतिकी, कोई भी पब्लिकेशन लीजिएगा, लेसन 1 प्रकाश का परिवर्तन ही है। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश टॉपिक आज हम लोग उठाते हैं। आइए देखिए, प्रकाश। क्वेश्चन ये रहता है बाबू, प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? ऐसे पूछा जा सकता है, प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक है, दरअसल वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि कोई भी काम कर रहे हैं वीडियो चला दिए चल रहा है देख रहा है, ऐसे नहीं। एक ऑफलाइन क्लास में जैसे आप बैठ कर पढ़ते हैं माइंड कॉन्सेंट्रेट कर वैसे पढ़िएगा। बिल्कुल इस चीज़ का गारंटी देते हैं हम आपको कि आपको डिफिनीसन रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी डिफिनीसन आपको देखने से ही याद हो जाएगा। आइए देखिए, प्रकाश। देखिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है। क्या बोलिएगा? प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है। ठीक, आइए प्रकाश के गुण के बारे में जान लें। प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं? आप सभी जानते हैं प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। इसका एक्सपेरिमेंट आप लोग खुद से कर सकते हैं, कैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। आप लोग टर्च या लाइट बार कर प्रकाश को देखेंगे, कभी टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जाती है। जैसे बारेंगे, लेजर लाइट का यूज कर लीजिए, उसमें भी प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गमन करती है। आइए 2 नंबर देखा जाए, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसमें हम देखेंगे प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, सही से। और 3 नंबर है, प्रकाश के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम जानते हैं और भी कोई भी चीज़ें हैं गमन के लिए उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि है, ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ तक कि निर्वात यानी स्पेस में भी प्रकाश उपलब्ध है, लेकिन ध्वनि उपलब्ध नहीं हो सकती। देखिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। प्रकाश, हम जानते हैं प्रकाश दोहरी प्रकृति को दर्शाता है। ये कैसे? तो आइए देखते हैं। सर आइजैक न्यूटन साहब का नाम आप लोग सुना ही होगा। इन्होंने बताया कि प्रकाश एक कण जैसा बिहेव करता है, यानी व्यवहार करता है। इन्होंने अपना सत्यापन कर दिया। एक ही प्रकाश कण जैसा भी व्यवहार करता है, और हाइगेंस, न्यूटन साहब ने बताया, और एक वैज्ञानिक है हाइगेंस साहब ने यह बताया कि प्रकाश एक तरंग जैसा व्यवहार करता है। तो आप लोग इतना तो जान ही गए। फर्स्ट आपको प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमारी आँख किसी वस्तु को देख सकती है। 2 नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमारी आँख किसी भी वस्तु को देख सकती है या देखने की क्षमता रखती है। ठीक है, प्रकाश के गुणों में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे चलते हैं।
आइए प्रकाश स्रोत के बारे में जानते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या क्या है? हम सभी जानते हैं जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है। देखिए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे तो हम जानते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन? एक प्रकाश स्रोत है मानव निर्मित, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, और दूसरा होता है प्राकृतिक। देखिए भाई प्रकाश स्रोत क्या है? सिंपल अभी आपको डिफिनेशन बताएं। जो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या बोलिएगा? जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का, एक होता है मानव निर्मित होता है। अब मानव निर्मित का अर्थ क्या हुआ? देखिए कोई भी वस्तु जो मानव के निर्माण द्वारा बनता है, जो मानव खुद उसे बनाया है, वो मानव निर्मित कहलाता है। जैसे कुछ वस्तु ऐसे हैं, जैसे लैंप आपने घर में देखा होगा, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया, और भी बॉल हो गया, ये सब मानव द्वारा बनाया गया है। तो बाबू ये मानव निर्मित में आएगा, मानव निर्मित में। यानी जो वस्तु है मानव, जो ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव निर्माण किया, उसका निर्माण मानव ने किया, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे हो गया लैंप हो गया, लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, टर्च हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, ये सभी मानव निर्मित है। इसे मानव ने निर्माण किया। अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत देखिए कुछ ऐसे चीजें होती है जो मानव के बस में नहीं है, जो कुदरती देन है, जो हम लोग गॉड गिफ्ट जिसको बोल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे प्रकाश में देखिए सूर्य हो गया। क्या सूर्य को हम लोगों ने बनाया है? देखिए सूर्य प्रकृति द्वारा मिला हुआ ऐसा है जो प्रकाश स्रोत है, जो हम लोग को प्रकाश देता है। सूर्य होगा, चंद्रमा हो गया, और एक बहुत ही चर्चित नाम है जिसको जुगनू बोलते हैं। जुगनू नाम सुने होंगे। जुगनू जो कभी कभी अंधेरे में आप देखिएगा बहुत दूर तक थोड़ा सा लाइट देता है और थोड़ा सा चमकीला टाइप का होता है, उसको जुगनू बोलते हैं। जुगनू ये जो स्रोत है, ये जो प्रकाश स्रोत है, ये आपका प्राकृतिक रूप से मिले हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के श्रेणी में आते हैं। और ये जो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है, ये मानव खुद निर्माण किया हुआ है। ठीक है। डिफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा। प्रकाश स्रोत क्या है? ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, या ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश निकलता है, प्रकाश स्रोत कहलाता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार, एक मानव निर्मित, तो मानव निर्मित जो मानव निर्माण करता है मानव निर्मित कहलाता है। ऐसा प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्माण किया गया हो, जैसे लैंप हो गया, मोमबत्ती हो गया, और भी बहुत चीजें हैं। आइए 2 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, जुगनी हो गया, तारा हो गया, और भी बहुत चीजें हैं। चलिए इतना कवर कर लीजिएगा। ठीक। अरे देखिए अब देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रदीप्त का ही एक और नाम होता है दीप्तिमान। ल्यूमिनियस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे देखिए दीप्तमान भी बोला जाता है। वैसी वस्तुएं, वे वस्तुएं
देखिए वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है या वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है। देखिए कैसे, आप केवल समझिए, डिफिनीशन खुद से बना लीजिएगा। देखिए प्रदीप्त या दीप्तमान दोनों एक ही चीज होता है। प्रदीप्त का ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है या ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे में देख लीजिए, जैसे में हो गया आपका सूर्य, प्रकाश निकलता है। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, लैंप हो गया आदि। देखिए प्रदीप्त क्लियर है। आइए अब प्रदीप्त को देखते हैं। देखिए यानी जब आप प्रदीप्त समझ लिए होंगे तो आप प्रदीप्त शायद लिखवाने की जरूरत नहीं ही पड़ेगा। देखिए प्रदीप्त वस्तुएं क्या, ऐसी वस्तुएं, वे वस्तुएं या वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, अर्थात जो प्रकाश निकालती है, जिससे प्रकाश निकलता है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। ठीक है, अब प्रदीप्त वस्तुएं ठीक इसका अपोजिट होता है। जैसे देखिए वैसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, यानी जिससे प्रकाश नहीं निकलता है और दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती है, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। लिख लीजिए वे वस्तुएं देखिए भाई लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना होगा। देखिए साफ साफ दिख रहा है। चलिए तो प्रदीप्त, ध्यान से सुनिएगा, डिफिनीशन एकदम सटीक याद होना चाहिए आपको। साइंस से समझ कर पढ़िए, रट कर नहीं। हमारे यहाँ जो भी पढ़ाई जाते हैं क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासेस में, आपको घर पे रखने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ज़्यादा परेशानी है तो ईयरफोन यूज कीजिए और शांति से वीडियो को देखिए। देखिए प्रदीप्त आपको पता ही नहीं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रदीप्त वस्तु कहलाती है। और देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे में खुद बता दीजिए, टेबल कुर्सी, टेबल कुर्सी जिससे प्रकाश नहीं निकलता है, लिख लीजिएगा। जैसे में टेबल, कुर्सी इत्यादि। ठीक है, देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त का ही दो नाम होता है, एक दीप्तमान होता है। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, और ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, हट जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिटा दें। अब वो पूछा जाता है प्रकाश की किरण। देखिए देखिए प्रकाश की किरण, इसको आप बोल सकते हैं बाबू, एक सरल रेखा में, एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एकदम इजी डिफिनीशन है, कोई इसमें ये नहीं है। एक सरल रेखा में गमन करने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। लिख दे रेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश।
देखिए प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा में चलने वाली, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, एक सरल रेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली या गमन करने वाली, यहाँ पे गमन करने वाली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सरल रेखा में चलने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण को, गमन करने वाली किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए किरण के बाद आता है बाबू किरण पुंज। किरण पुंज, देखिए किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण के बाद तुरंत पढ़ना है हमको किरण पुंज पढ़ना। तो अब ये किरण पुंज क्या है? ठीक है, किरण पुंज क्या है या किरण पुंज किसे कहते हैं? देखिए किरण है, अकेले है। देखिए किरणों के समूह को, इसको कह सकते हैं आप किरणों के समूह को, किरणों समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बाबू किरण पुंज के प्रकार भी होते हैं, कोई दिक्कत है बाबू किरण पुंज में? किरण पुंज के डिफिनीशन में कोई दिक्कत? बाबू किरणों के समूह के, देखिए किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज बाबू 3 प्रकार के होते हैं, ये देखिए के प्रकार, किरण पुंज के प्रकार। बाबू किरण पुंज अभी आपको बताएं 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। ये ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दें। आइए देखिए किरण पुंज को देखते हैं। किरण पुंज सिंपल में इसका डेफिनेशन, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन? अपसारी, अभिसारी तथा समानांतर। क्या? अपसारी, अभिसारी तथा समानांतर। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी तथा समानांतर किरण पुंज। ठीक है, आइए एक एक को देखते हैं। देखिए फर्स्ट वाला हम लिखते हैं अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण, देखिए अपसारी किरण पुंज में क्या होता है? देखिए सारी किरण पुंज को सिंपल वे में बोल सकते हैं ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर, जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है। ठीक, क्या बोल सकते हैं? अपसारी वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश की किरणें फैलती चली जाती है, अपसारी किरण पुंज कहलाती है। ठीक,
देखिए किरण पुंज में आप सारी किरण पुंज देख रहे हैं। देखिए ऐसा किरण पुंज, या अपने लैंग्वेज में आप समझ लिए, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप सारी किरण पुंज को कि ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। जैसे आपको यहाँ पे दर्शाया गया कि 1 मिनट इंक डाल लीजिए। आइए देखिए, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया था। देखिए अब सारी किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए मान के चलिए आप ये टर्च मारें, यहाँ से प्रकाश की किरण निकली और फैलती चली गई, फैलती चली गई। देखिए डिफिनीशन रटिए नहीं, डिफिनीशन को समझिए। हम लकीर का फकीर होता है, कैसा होता है जो लिखवा दिए वही होगा, ऐसा नहीं है। देखिए अब सारी किरण पुंज हम ऐसे लिखवाएं, ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जरूरी नहीं है आप ऐसा ही लिखिएगा। देखिए इसको आप ऐसे बोल सकते हैं अपने लैंग्वेज में, यदि समझे होंगे तब। इस प्रकार की किरण पुंज में, इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, ठीक है। या ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। अब सारी किरण पुंज कहलाती है, ठीक है। ये दिक्कत, आइए अगला देखते हैं। दो नंबर है बाबू, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, देखिए अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है, इसमें तो अपसारी किरण पुंज में एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश किरणें एक बिंदु स्रोत से आकर मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी एक बिंदु स्रोत से आकर एक दूसरे बिंदु स्रोत पे मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे देखिए लिख सकते हैं इस प्रकार
अपसारी में पढ़े कि एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई प्रतीत हुई, और अभिसारी में पढ़े कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे मिलती हुई सभी प्रकाश किरणें आकर यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब तीसरा है बाबू समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज, देखिए जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज क्या है? तो देखिए ऐसे सिंपल में बोल सकते हैं, ऐसे किरण पुंज में या इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर चलती है, यानी एक प्रकाश किरणें दूसरे प्रकाश किरणों के समानांतर यानी आमने सामने चलती है। देखिए बता सकते हैं, देखिए आइए इसका फिगर इस साइड देख लें, या देखिए यहाँ देख लीजिए, देखिए ये आपका समानांतर किरण पुंज का फिगर है। देखिए फिगर से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं। समानांतर तो पढ़े ही होंगे, समानांतर होता है तो मतलब आमने सामने। ये प्रकाश किरणें इसके समानांतर है, ये प्रकाश किरणें इसके समानांतर है, यानी ये एक दूसरे के समानांतर चलती है। ठीक, कोई दिक्कत? एक बार रिपीट कर लेते हैं। अब सारी किरण पुंज क्या है? तो बोल सकते हैं ऐसे किरण पुंज या इस प्रकार के किरण पुंज में, कोई भी लैंग्वेज ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको समझ में आना चाहिए कि रियल में कहना क्या चाहता है आप सारी किरण पुंज। देखिए आप सारे किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं अभिसारी किरण पुंज में। तो अभिसारी किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत पे आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और समानांतर किरण पुंज में इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत के समानांतर चलती है। ठीक है, ये हमारा पहला वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है, आज से रेगुलर हमेशा एक एक वीडियो आता रहेगा और धीरे धीरे आप लोग का कंप्लीट सिलेबस हमारे चैनल पे कराया जाएगा। आइडियल कोचिंग सेंटर, आइडियल क्लासेस 2.0। ठीक है, धन्यवाद।